हाय, आपका स्वागत है। यहाँ पर हम न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई क्वेश्चन छूटे ना कोई कंसेप्ट छूटे। अभी हम क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। आप ऑलरेडी 2 लेक्चर देख चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो आज का मेरा कंटेंट रहेगा इस वीडियो का नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए सर्कल। तो ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन रहा, देख सकते हैं आप। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। एक है जो सर्कल के अंदर ले लिए हैं, एक जो सर्कल के जस्ट ऊपर है, और एक ले लिए हैं सर्कल के बाहर पॉइंट ले लिए हैं। तो जब हम सर्कल के अंदर पॉइंट्स लेते हैं और टेंजेंट ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता है। क्या बन जाता है? वो सेकेंट बन जाता है। यानी कि क्या हो रहा है, सर्कल को हमेशा कोई एक लाइन 2 पॉइंट पे कट कर दे रहा है, तो वो क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि यदि मेरा कोई एक पॉइंट सर्कल के अंदर रहता है तो हमको कोई टेंजेंट नहीं फाइंड होता है, तो नो टेंजेंट हुआ। ठीक है। दूसरा केस में क्या होता है, जब हम सरकमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट लेते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ओनली 1 टेंजेंट हो गया। लेकिन जब हम किसी ऐसे पॉइंट को चूज करते हैं जो सर्कल के बाहर है तो वहां से हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को टच करता हुआ जाता है, यानी कि एक ही पॉइंट पे टच करता है। तो ये 2 टेंजेंट हो गया जब मेरा पॉइंट सर्कल के बाहर रहता है। तो अभी जो बताए हैं बस उसको यहाँ पर थ्योरी में लिख लिया गया है। क्या है? केस 1 जो इसको डिफाइन करेगा क्या है? देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। ये पॉइंट क्या है? इनसाइड द सर्कल है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है देयर इज 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। यानी सर्कमफेरेंस का ही एक पॉइंट ले लिए हैं तो वो एक ही टेंजेंट को बना सकता है। तीसरा क्या है? देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन या एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे। यदि सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, सर्कल पे एक पॉइंट है तो वो एक टेंजेंट बना सकता है, और सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट बना सकता है। अब देखते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्या होता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट? सर्कल है, कोई एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ किए। मान लेते हैं ये पी क्यू एक टेंजेंट है जो यहाँ पर मीट कर रहा है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? जहां से शुरू हुआ है और जहां पर ये मीट कर रहा है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। मान लीजिए ये भी एक टेंजेंट है, इसको मान लेते हैं आर। तो यहाँ पर और मीट कहाँ पर कर रहा है? एस पे मान लीजिए। तो मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? पी आर होगा या पी एस होगा? ऑब्वियसली है, पी से लेकर के एस पर मिलता है ये, तो पी एस मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, पी आर नहीं होगा। सिंपल सी बात हो गई। उसी को यहाँ पर थ्योरी में लिखा है। क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P and the point of contact with the circle is called length of the tangent from the point P to the circle। यानी कि यहाँ से लेकर के जहाँ पर कांटेक्ट करता है टेंजेंट से, इस दूरी को क्या कहते हैं हम? लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आप इसको याद रखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट को जानने में। अब देखते हैं थ्योरम 10.2 क्या कहता है। कहता है द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि ये एक सर्कल हो गया, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं P ले लेते हैं, जो क्या करता है? R और Q पे टेंजेंट बनाता है। ठीक है। तो अब कह रहा है कि पी आर जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा। इसको हम 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मेथड 1।
मेथड वन में हम कैसे देखेंगे, राइट हाइपोटेनस साइड, यानी कि देखिए इन ट्राइंगल पी, इसको सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं ओ, तो पी ओ आर एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू में देखते हैं। तो पी ओ आर का यहाँ देखेंगे, पी ओ क्यू को यहाँ देखते हैं। तो पी ओ आर ट्राइंगल में ओ पी और ओ पी दोनों में ही सिमिलर है, सेम है, ठीक है, सेम लेंथ का है, ठीक है। एंगल ओ आर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ क्यू पी हो जाएगा। आपको पता है रेडियस के साथ टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये भी 90, तो ये भी 90, ठीक है। अब क्या है, हाइपोटेनस इक्वल, और ये क्या है, ये लेंथ क्या है, रेडियस है। रेडियस ये भी है और रेडियस ये भी है, यानी कि क्या हो गया, साइड आर ओ इक्वल्स टू क्या हो गया, ओ क्यू हो गया। यानी कि दोनों ट्राइंगल में क्या है, राइट मतलब राइट ट्राइंगल, दोनों में एक एंगल तो 90 डिग्री है। राइट हाइपोटेनस, ये क्या है, हाइपोटेनस हो गया, और साइड कोई एक और साइड, तो ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो गया। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल कौन सा, पी ओ आर इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, P के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, P के कोरस्पॉन्डिंग तो P ही है, ठीक है। O के कोरस्पॉन्डिंग O है, R के कोरस्पॉन्डिंग Q है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। यदि कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड PR इक्वल्स टू PQ होंगे, और क्या होंगे, PO तो PO ही है, OR इक्वल्स टू OQ होंगे। दोनों R यानी कि रेडियस है तो ऑलरेडी होना ही है इसको। और एंगल्स में चलिए, एंगल्स में क्या लिख सकते हैं, एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे। कन्ग्रुएंट में क्या होता है, साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलर में क्या होता है, साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है और एंगल्स सेम होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, उसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कन्ग्रुएंट है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल आर पी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू, यानी कि ये जो एंगल है उसके इक्वल ये होगा। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार इसका यूज करेंगे हम। और क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होगा, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो इन सब बातों को जो इस थ्योरम में देखे हैं सभी को याद रखेंगे, जो साइड्स इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो थ्योरम समझ गए क्या होता है थ्योरम में, कि यदि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट बनाते हैं तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट, 2 टेंजेंट्स बनते हैं और दोनों टेंजेंट्स का लेंथ कितना होगा, इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू कहना चाह रहे हैं इस थ्योरम के माध्यम से। सिंपल है। अब देखते हैं सेकेंड मेथड से प्रूव करके। अभी हम किस मेथड से देखे थे, फर्स्ट मेथड से यहाँ पर देखे थे। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं। तो फिर से पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये क्या था, P Q R और ये O है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसलिए क्या कर सकते हैं, PO R और PO Q दोनों ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो मेथड 2 लिख लीजिए इसको, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल POR में पहले लगा लीजिए। तो मेरा जो टेंजेंट का लेंथ है यानी कि PR का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, PO का होल स्क्वायर जो मेरा हाइपोटेनस है माइनस RO का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसके इक्वल क्या हो जाएगा, RO क्या है, रेडियस है, ये RO जो है वो क्या है, रेडियस है, जो OQ के इक्वल होगा। तो RO को हम OQ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, PO का होल स्क्वायर माइनस में OQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए PO का होल स्क्वायर माइनस OQ का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम क्या फाइंड कर लिए, इस दोनों से PR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर,
या क्या कह सकते हैं, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू कह सकते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट यदि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो इक्वल लेंथ का होता है, यानी कि पी। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कह रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, यानी कि दोनों का ही सेंटर क्या होगा, एक ही जगह होगा। तो मान लेते हैं ये सेंटर है जिसका नाम हम ओ दे दिए। अब क्या कह रहा है कि स्मॉलर सर्कल पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, बड़े सर्कल को यहाँ और यहाँ कट कर रहा है। तो इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पर इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू बी सी। सिंपल। चलिए आगे क्या देखते हैं कि इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं। अब हमको यदि ए बी इक्वल्स टू बी सी करना है, तो यदि हम दोनों ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को यदि कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ए बी इक्वल्स टू बी सी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कन्ग्रुएंट कैसे होता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में जो छोटा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल का, तो ये क्या है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के, ये रेडियस हो गया, इस रेडियस के 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90, ये भी 90 होगा। ठीक है, चलिए और क्या होगा, ये जो साइड है, ये साइड बड़े वाले सर्कल का रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस रेडियस के इक्वल, क्योंकि दोनों ही रेडियस ही हैं, दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, क्योंकि ये और ये इक्वल है और ये साइड भी दोनों के तरफ है, तो दोनों के तरफ है तो ये तो दोनों के लिए इक्वल होगा ही होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, राइट मतलब एक तो 90 डिग्री है, इसमें भी एक 90 डिग्री है। हाइपोटेनस यानी कि ये क्या है, हाइपोटेनस है, और कोई एक साइड यानी कि ये साइड दोनों के लिए इक्वल है, यानी कि RHS से हम दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। तो अभी हम क्या देख लिए, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो गया, यानी कि हम दो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। इस दोनों ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का दोनों रेडियस है, ये तो दोनों में ही है तो ये तो इक्वल होना ही है, और दोनों में ही ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस बात को, इन ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल OBC क्या क्या इक्वल है, एंगल ABO इक्वल्स टू क्या है, एंगल OBC हो गया, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हो गया। दूसरा OB इक्वल्स टू OB, इसमें तो कोई नहीं बोलेगा कैसे आया। और तीसरा OA इक्वल्स टू OC, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही रेडियस है बिगर सर्कल का। ठीक है, तो कौन से सिमिलैरिटी कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से होगा ये दोनों कन्ग्रुएंट, RHS से, राइट यानी कि दोनों में ही एक एंगल तो 90 डिग्री है, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है और साइड कोई एक साइड भी इक्वल है। तो RHS क्राइटेरिया से क्या हो गया, बाय RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल OBA इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल O के कोरस्पॉन्डिंग तो O है, B के कोरस्पॉन्डिंग B हो जाएगा, A के कोरस्पॉन्डिंग C हो जाएगा। सिंपल बात हो गया। तो हम क्या कहेंगे, AB, यदि यहाँ पर A दोनों को ले रहे हैं यानी कि AB इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। CB और BC इक्वल लेंथ होता है, ठीक है, इसलिए इसको BC लिखेंगे। तो हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको सोच सोच के क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। एग्जाम्पल 2 क्या है, टू टेंजेंट्स TP, मान लेते हैं इसको, ये हो गया T, ये हो गया P, और क्या है TQ, तो इसको Q मान लेते हैं। आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, सेंटर O मान लेते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है, ये ऑलरेडी हम ले चुके हैं। प्रूव दैट एंगल PTQ यानी कि ये टोटल एंगल कितना हो गया, इक्वल्स टू OPQ, 2 टाइम्स ऑफ OPQ, इस एंगल के 2 गुना ये एंगल होगा।
चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कुछ। कैसे मानेंगे, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। थीटा मान लिए तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये मेरा रेडियस हो गया और ये क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट के साथ क्या है, 90 डिग्री बनाता है। तो यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, यदि ये थीटा, तो क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं किस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को देखते हैं। ये एक साइड, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, यानी कि इन ट्रायंगल टी पी क्यू का बात कर रहे हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे, एंगल पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल प्लस में कौन सा, क्यू वाला, टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी प्लस में एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। सिंपल बात हो गया। पी टी क्यू तो हमको पता नहीं है, पी टी क्यू को पी टी क्यू लिखेंगे, प्लस में टी क्यू पी को क्या लिखेंगे, टी क्यू पी, यानी कि ये वाला को क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिखेंगे, प्लस में टी पी क्यू को भी 90 माइनस थीटा लिखेंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल पी टी क्यू माइनस 2 थीटा प्लस में 180 इक्वल्स टू 180। इस 180 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 180 हो जाएगा। तो इधर से हटाएंगे तो 180 माइनस 180 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी कि पी टी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। यही तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि एंगल पी टी क्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू है। ओ पी क्यू को थीटा माने थे तो हम क्या कहेंगे, 10 एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू हो गया। ओ पी क्यू क्या माने थे, थीटा माने थे, तो ये और आसानी से प्रूफ हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू इज अ chord of length 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ को 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी ओ जो लेंथ है वो रेडियस भी है, वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। यानी कि पी क्यू जो लेंथ था उसके इंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो मिलता है टी पॉइंट पे। तो हमको फाइंड करना है टी पी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसको सोल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट जो आप ऑलरेडी पहले क्लासेस में देख चुके हैं। यदि मान लीजिए ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जो एंगल इक्वल नहीं है उसका यदि एंगल बाइसेक्टर लेंगे, यानी कि एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर लेंगे, तो वो सामने वाले साइड को क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। यानी कि ये तो एक तो परपेंडिकुलर होगा और ये साइड इक्वल्स टू ये साइड होगा। मान लीजिए डी है यहाँ पर, तो बी डी इक्वल्स टू डी सी होगा। ये ऑलरेडी आप 8th 9th में पढ़ चुके हैं, सिंपल। आइए अब देखते हैं हम दो मेथड से इसको सोल्व करेंगे। पहला मेथड देखते हैं, मेथड 1 से शुरुआत करते हैं, इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए अभी जो हम जस्ट बताए हैं इसको पहले इससे मिला लीजिए। अभी जो हम ABC ट्रायंगल ये बताए हैं उसी को समझते हैं यहाँ पर कैसे बन रहा है। ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, PO डिस्टेंस, ऐसे ही अभी जो ड्रॉ किए हैं OQ डिस्टेंस वो भी तो 5 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है। यदि दोनों रेडियस है तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो गया। तो हमको इतना तो पता है कि POQ ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, अब एंगल बाइसेक्टर हमको कैसे पता कि एंगल बाइसेक्टर है, ऑलरेडी आप एग्जांपल 1 में देख चुके हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो क्या होता है, इस वाले ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट होता है। यानी कि ये एंगल को ये एंगल होना पड़ेगा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्टर बोल रहे हैं। बाइसेक्टर क्या करेगा, ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा और ये इक्वल्स टू ये बना देगा। टोटल
8 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला भी 4 हो जाएगा, नीचे वाला भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, और नीचे वाले को भी 4 सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं। ये हो गया P, ये हो गया T, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, ये हो गया R। ये कितना है 4 सेंटीमीटर हो गया। ये 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है। आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं किसमें, पी आर ओ ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो साइड्स का स्क्वायर आर ओ का होल स्क्वायर। यहाँ से जब आर ओ निकाल लेंगे आप तो क्या निकलेगा 25 माइनस 16 यानी कि 9 निकलेगा। तो आर ओ मेरा कितना हो जाएगा 9 का √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये मेरा 3 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे और उसी से टीपी जो लेंथ हमको मांग रहा है वो निकालने का कोशिश करेंगे। तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल टी पी ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ में देखिए तो दोनों में क्या क्या है सिमिलर, वो देखना शुरू करते हैं। देखिए इसमें भी ओ पी क्या है रेडियस है और टी पी क्या है टेंजेंट है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर क्या है ये भी 90 डिग्री का, तो क्या लिख लेंगे टीपीओ में एंगल टी पी ओ इक्वल्स टू इस ट्रायंगल में पी आर ओ ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है, पी आर ओ हो जाएगा एंगल, दोनों एंगल कितना है 90 डिग्री है। दूसरा ये एंगल जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में है, तो दोनों ही ट्रायंगल में है तो इक्वल तो होना ही होगा, यानी कि एंगल पी ओ टी इक्वल्स टू एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों ही इक्वल होगा इसलिए क्योंकि एक ही एंगल का बात है दोनों इक्वल होगा ही होगा। अब यदि दो एंगल किसी दो ट्रायंगल का इक्वल है, थर्ड एंगल भी इक्वल होगा ही होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि ये एंगल भी इसके इक्वल होगा ही होगा। वैसे भी यदि कि कोई दो एंगल भी इक्वल हो जाता है तो हम ए क्राइटेरिया से सिमिलर क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल देते हैं। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल टी पी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा टी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है P है तो P लिखेंगे। ठीक है, P के करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग क्या है R है तो R लिखेंगे। ये था P R, बचा क्या O बचा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या लिख सकते हैं हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो चलिए हम किस ट्रायंगल में TPO ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं TP लिखते हैं अपॉन में इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ से देखेंगे, देखिए टीपी लिखेंगे जैसे ही तो यहाँ पर पी आर लिखेंगे, पहला दो तो पहला दो पी आर लिखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू अब हम देखते हैं कि जो हमको पता है ऑलरेडी, तो टीपीओ ट्रायंगल में क्या पता है पीओ पता है तो पीओ लिखेंगे। तो इसी के करस्पॉन्डिंग इसमें भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए ये पीओ है लास्ट दोनों, तो लास्ट दोनों आर ओ है तो आर ओ लिखेंगे। ठीक है, आर ओ लिख लिए। तो टीपी तो हमको फाइंड ही करना है, पी आर कितना है वो देख लेते हैं। पी आर यानी कि ये वाला साइड कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं, इक्वल्स टू पी ओ कितना है, पी ओ मेरा 5 है, आर ओ कितना है, ये कितना है 3 है। ठीक है, तो टी पी मेरा कितना निकल जाएगा 5 4 जा 20 अपॉन में 3, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर है इसलिए ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा टीपी का लेंथ 20/3 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें कुछ कंसेप्ट यूज हो रहे थे उसको आपको ध्यान रखेंगे तभी सोल्व हो पाएगा। ये तो मेथड 1 हो गया। चलिए मेथड 2 से भी सोल्व करके देखते हैं इसको। तो पहले इसको जो अभी है उसको वाइप आउट कर लेते हैं। बात करते हैं कैसे सेकेंड मेथड्स लगेगा। इसमें हम बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं लेकिन क्या होता है थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस जाएगा, इसलिए हम पहले तरीके से करना प्रीफर करेंगे। ठीक है, ये हमको पता चल गया है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो दो ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल यानी कि टी पी ओ ट्रायंगल लेंगे और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा ट्रायंगल टी पी आर ले लेंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में देखते हैं।
तो टीपीओ ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं कि ये जो टीपी डिस्टेंस है वो x है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y है, यानी कि टी आर मेरा y है। लिख भी लेते हैं, टीपी मेरा x मान लेते हैं और टी आर मेरा y मान लेते हैं। तो चलिए टीपीओ ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो हाइपोटेनस कितना है, y+3 हो गया, y यहाँ से यहाँ तक और 3 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो y+3 क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये सामने वाला हाइपोटेनस है, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं टी पी आर ट्रायंगल में। तो 90 डिग्री कौन सा, ये वाला 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, y का टर्म इधर है तो y का टर्म इधर लिखेंगे, तो y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको, y² इक्वल्स टू x² माइनस में 4 का होल स्क्वायर, ये 2 हो गया। बस 1 2 को सोल्व करिए और आंसर निकालिए। तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, y² प्लस 6y प्लस में 9, a+b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, तो x² प्लस में 25 हो गया। 2 को क्या लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ है वही लिख सकते हैं, इक्वल्स टू x² माइनस में 16 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सेकेंड वाली इक्वेशन को माइनस, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो y² से y² गायब हो गया, x² से x² गायब हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, 6y प्लस में 9 इक्वल्स टू 41 हो गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो 6y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 41 माइनस 9 हो जाएगा, जो मेरा 32 होता है। तो y इक्वल्स टू 32/6 या आधा आधा दोनों करिए तो 16/3 हो गया। ये क्या है, सेंटीमीटर में। हमको y फाइंड हुआ है, मतलब ये फाइंड हुआ है, हमको y तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, x चाहिए। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे y का वैल्यू, हमको आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं y का वैल्यू, तो कितना है 16/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² माइनस में 16 हो गया। तो 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, 256 अपॉन में 3 का 9, अब माइनस 16 इस साइड आएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना x²। तो 16 9 जा 256 तो ये है ही, प्लस में 16 9 जा 144 हो गया, अपॉन में 9 इक्वल्स टू x² हो गया, ठीक है। इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4, तो यानी कि 400 हो जाएगा, 400 अपॉन में 9 इक्वल्स टू x² हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू अंडर रूट में 400 अपॉन में 9, तो वैल्यू कितना होता है 20/3 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जिस तरह से विजुअलाइजेशन पहले आ जाए उस तरह से आप सोल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विजुअलाइजेशन आने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे ये आप में डेवलप होगा। तो यदि समझ में आया है वीडियो तो अच्छा है, तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।